हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा कुछ माहौल अच्छा हो जाए। ठीक है, तो हम जान फूकना चाहते हैं, तो जान फूकने पे थोड़ी सी लाइन कि जिसने जान थी फूकी वही आज मुंह फेरे है। कि जिसने जान थी फूकी वही आज मुंह फेरे है। मैं पूछता नहीं उनसे, हाँ बोलो कितने चेहरे हैं। ठीक है, तो जान जिसने फूकी थी वो आज मुंह फेरे हुए हैं और हमें नहीं पता कितने चेहरे हैं उनके। चलो आप ही बता देना, मिलते हैं। चलो चालू करते हैं कि सहयोग वाले क्षेत्र, चीन और भारत के सहयोग वाले क्षेत्र कौन कौन से थे। तो 1970 में भारत और चीन के साथ, भारत के चीन के साथ में संबंध अच्छे लग गए। हमने पढ़ा था कि 1962 में चीन और भारत के बीच में लड़ाई हुई। ठीक है ना, इंडो चाइना वॉर, इंडो चाइना वॉर, अलग अलग नामों से हम जानते हैं भारत चीन युद्ध। तो उसका असर 1970 तक रहा। जब अमेरिका के साथ में चीन ने अपने संबंध अच्छे करे तो उसको ये भी लगा कि भारत के साथ में भी अच्छे करने चाहिए। और भारत के साथ में जब संबंध अच्छे लग गए तो आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही क्षेत्र में क्या हुआ कि दोनों ही देशों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना अपना विकास करना चालू कर दिया। और एशिया की राजनीति में दोनों ही देशों का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए दोनों ने विकास करना चालू करा। और 1988 में क्या करा, बहुत प्यारा सा काम हुआ। राजीव गांधी चीन गए और चीन के साथ में दौरा किया और वहाँ के साथ में संबंध अच्छा कि राजीव गांधी बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे हमारे। ठीक है बच्चों, वो ना बातचीत पर बड़ा सहारा लेते थे। बातचीत आप देखोगे उनके टाइम पे श्रीलंका में क्या हो रहा है, शांति सेना भेजा जा रहा है, वहाँ पर बातचीत किया जा रहा है लिट्टे समूह से। लिट्टे समूह कहीं ना कहीं कारण भी बोला जाता है ना, बहुत जगह पर बोला जाता है। ठीक है, हम उसको जाते हैं अलग होके बात करते हैं। तो लेकिन राजीव गांधी जो ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनको लोकसभा में अभी तक की सबसे ज़्यादा सीट भी प्राप्त हुई है और 415, और साथ साथ में बहुत ही ज़्यादा एक युवा प्रधानमंत्री हुए भारत के इतिहास में और बहुत काम कार्यशील प्रधानमंत्री रहे। मतलब बातचीत का सहारा लिया। आप पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ोगे, हरचंद सिंह लोगोवाल के साथ में पंजाब समझौता कर रहे हैं, है ना, श्रीलंका के साथ में समझौता कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हो कि राजीव गांधी चीन में दौरा कर रहे हैं, राजीव गांधी किसानों के साथ में बात कर रहे हैं। मतलब बहुत तरीके के बातचीत का सहारा लेते थे राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी आपको पता है मौजूदा हमारे कांग्रेस के जो है राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी के हस्बैंड और इंदिरा गांधी के एक अच्छे बेटे, है ना। हर कोई अच्छा ही होता है, आप अच्छाई को निकालें। किसी ने को बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि सार सार को गहले ही थोथा दे उड़े। हमें सार को लेना चाहिए, फालतू बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए, निष्कर्ष निकालना चाहिए जीवन में। अब वैसे तो जीवन बहुत बड़ा है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है 1999 में भारत चीन व्यापार सालाना दर बहुत तेज गति से बढ़ने लगे, लगभग 30% की गति से। ठीक है, उसके बाद ठीक 1992 में भारत और चीन के बीच में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का व्यापार होता था, जो 2017 तक बढ़ते हुए कितना हो गया, 84 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद ये दोनों ही देश परिवहन और संचार पर काम कर रहे हैं और आपसी साझे हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आगे। प्यारे बच्चों, अब समझते हैं हम जापान के बारे में। जापान आप देख रहे हो विकसित जो है देश है ना, है ना, डेवलप्ड नेशन है ना। और आप देखते रहते हो बहुत सारी कंपनियां हैं और जापान की एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है बच्चों, जिसके बारे में मुझे बहुत दिन पहले गुड़गांव के एक सर ने मुझे उसका डेमोस्ट्रेशन दिया था। उससे कैंगन वाटर, कैंगन जो कंपनी है वो भी जापान की है। वो ना, जैसे आप गंगा रिवर में जो पानी आता है, पहाड़ों से जो निकलता हुआ पानी आता है, जो जिसमें बहुत सारे मिनरल्स ऐड होते हैं, वैसे ही पानी में मिनरल्स को ऐड कर देता है कैंगन नाम की मशीन। ठीक है, बहुत थोड़ी महंगी है बट लेकिन हमारी उम्र को, हमारी एजिंग को, बहुत सारी चीज़ों को कम कर देती है। तो इसी प्रकार से जापान जो है बहुत सारी तकनीकों को बनाता है जो कहीं ना कहीं इंसानों की मदद करती है और उसकी उम्र को बढ़ा रही है। जापान के लोग बहुत ज़्यादा एज तक जीते हैं, उसका कारण है तकनीक का अच्छा उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे कि जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। आप देखोगे ना तो नीचे की तरफ में जापान है,
ठीक है। अब परमाणु बम, ये परमाणु अटैक को झेलने वाला भी देश है, पहला देश है, ठीक है। जब क्योंकि जापान पर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हो गई उसके बाद जापान पर परमाणु बम का अटैक हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी जगह पर, शहर पर, इसके दो शहर में। वो किसने करा था? अमेरिका ने करा था। लिटिल वॉर और फैटमैन नाम के दो बम, 10 किलोमीटर मारक क्षमता, 15 किलोमीटर मारक क्षमता, 6 दिसंबर और 9 दिसंबर को, ठीक है। आप डेट याद कर सकते हो जैसा आप पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग का हमेशा के लिए त्याग, मतलब वो किसी प्रकार से बल प्रयोग की अनुमति, उसका आर्टिकल 9 अनुमति नहीं देता है, मतलब वो कभी भी बल का इस्तेमाल नहीं करेगा किसी भी वाद विवाद को सुलझाने के लिए, प्यार से मनाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आप प्यार से किसी काम को करवा सकते हो, लाठी से हर काम नहीं होता है। जापान सत्ता के समकालीन केंद्र के रूप में कैसे है? कैसे समझ सकते हैं कि सत्ता के समकालीन केंद्र के रूप में? जापान के पास में प्राकृतिक संसाधन कम है, बट लेकिन कच्चे माल का आयात करता है, और सोचो कुछ भी नहीं है तब भी बहुत कुछ है, बहुत सारी कंपनियां खड़ी कर रखी है, बहुत सारी कंपनियों का मालिक है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी चल रही है। आप देखोगे सोनी, होंडा, सुजुकी, है ना, और आप देखोगे पैनासोनिक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो कहाँ की हैं? जापान की। 1964 में इसने OECD जो है उसका ये सदस्य बना। आप बच्चों कमेंट करके बताओगे कि OECD की फुल फॉर्म क्या है और OECD क्या है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, विश्व की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, अकेला ऐसा देश है जो ग्रुप 7 का हिस्सा है, एशिया का, ठीक है। उसके बाद 11वां स्थान है जनसंख्या के मामले में। यूएनओ में फंडिंग करने वाला अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है, मतलब पैसा देने वाला, मदद करने वाला यूएनओ की। सैन्य क्षमता और सैन्य व्यय के रूप में, व्यय मतलब पैसा इन्वेस्ट करता है जो अपनी सेना पे, उसमें इसका रैंक 7th है, ठीक है। उसके बाद 1951 में अमेरिका के साथ में सुरक्षा गठबंधन कर लिया, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने ले रखी है, ठीक है बच्चा, समझते हैं। तो अब हम जानते हैं कि दक्षिण कोरिया समकालीन विश्व राजनीति में किस प्रकार से अपना स्थान रखता है। 1960 से लेकर 1980 के दशक में इसने अपने तेज गति से विकास किया। आप पहले, अगर आपको दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बारे में नहीं पता है तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए। कब इनके बीच में युद्ध हुआ, कौन सा चैनल इनको बांटता है, कौन सी समांतर रेखा इसको बांटती है दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को, ठीक है। ये सारे आपको जानना चाहिए। लेकिन दक्षिण कोरिया अपना विकास कैसे कर पाया है? वो यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन है, ठीक है। कैसे देखते हैं, है ना, और विकसित देश भी है। 1960 से 1980 के दशक में तेज गति से अपना आर्थिक विकास किया, ठीक है बेटा। उसके बाद हान नदी यहाँ पर है। अब हान नदी से क्या चीज़ निकला, क्या नहीं निकला, वहाँ पर उसका चमत्कार बोला जाता है, और जो इसकी अर्थव्यवस्था के विकास में या आर्थिक उन्नति में बहुत बड़ा योगदान के रूप में साबित हुई, ठीक है। योगदान है जिसने, आसान भाषा में समझते हैं। 1996 में ये क्या बना? OECD। मैंने आपको पहले ही बोला था OECD का आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है ये क्या है, इसका मतलब, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है और इसका सदस्य बना तो क्यों ना, और इससे क्या लाभ मिले, ठीक है। 2017 में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी पूरे विश्व की ये। सैन्य व्यय के मामले में 10वां रैंक था, और 7वां रैंक आपने पढ़ा था कि जापान का है, ठीक है। सेना पर ये ऐसा देश है जो 10वां सबसे बड़ा देश है जो खर्चा करता है, ठीक है, 10वें नंबर पर। मानव विकास रिपोर्ट SDI इंडेक्स में 2016 के अकॉर्डिंग इसका क्या है? 18वां रैंक है, मतलब ऊंचा मानव विकास है यहाँ पे। भूमि सुधार कार्यक्रम, ग्रामीण विकास, मानव संसाधन विकास और तीव्र न्याय संगत आर्थिक वृद्धि, ये सारी चीजें इसको कहीं ना कहीं विकसित बनाने में मदद की, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखते हैं, उच्च प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है ये पूरा का पूरा दक्षिण कोरिया, ठीक है। आपने बोला ना ये मेरा सैमसंग का नंबर है, तो सैमसंग नहीं सैमसंग था, ठीक है। और ये इसके दिल्ली में भी केंद्र दिखेंगे आपको, पहले जसोला के पास में था शायद। जब मैं कोविड के टाइम पर काम करता था तो मैं यहाँ पर कोविड टेस्ट करने के लिए जाता था, तो यही वो सैमसंग है, ठीक है। हमने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है, अब थोड़ा थोड़ा और कर रहे हैं। LG कंपनी आप आसपास देखते हो, फ्रिज, एयर कंडीशनर, है ना, AC और बहुत सारी चीज़ें LG की आपको दिखाई पड़ती होंगी, है ना। कूलर भी दिखाई दे दिया होगा कई बार, है, कार नहीं दिखाई देगी, ये मजाक है।
सैमसंग और LG, Hyundai, है ना, कार भी दिखाई देती है। तो ये सारी कंपनियां हैं। तो बच्चों, जैसा कि मेहनत तो हमें करते रहना है, और आप इस टॉपिक के साथ में ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर जो भी टॉपिक, जो भी चीज़ें आपको अगर समझ में नहीं आ रही हैं, है ना, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं कैसे आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ, है ना, कौन कैसे आपको और अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। आप अपना सजेशन दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और आपको फिर से वही प्यार जताना है और सपोर्ट करना है अपने इस टीचर को, इस मोटिवेशनल स्पीकर को, ठीक है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा मत करें। अब आपके साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में। आज का एक छोटा सा ज्ञान जब तक लेके जाओ, ठीक है, कि अगर आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत ही एक ज्ञान है, मेहनत ही करना है हम सबको, ठीक है। तो जब तक के लिए मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।